शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिड फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिड फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। आज हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी। हम उनसे बात करते हैं क्या प्लानिंग है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2024 का भी चुनाव नजदीक है और पार्षदी का चुनाव भी नजदीक है। जी चित्तौड़ जी, क्या पूरी प्लानिंग है आजाद समाज पार्टी की? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को पुनर्गठित करने का काम प्रारंभ कर दिया है और हमने जून के महीने में ये लक्ष्य बनाया था कि हम अपनी जिला कमेटी, नगर कमेटी, महानगर कमेटी, विधानसभा कमेटी कंप्लीट कर लेंगे। तो उसमें हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग होते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से हम प्रत्येक मंथ अपने संगठन को मजबूत करते हुए हम सितंबर के महीने तक हर हालत में बूथ कमेटियां कंप्लीट कर लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हमारा संगठन सक्रियता के साथ लग गया है। हमारा ये उद्देश्य है कि आगामी जो स्थानीय निकाय के चुनाव नवंबर के महीने में होने जा रहे हैं, इन स्थानीय निकाय के चुनाव में हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जो मेयर के क्षेत्र हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उन सभी सीटों पर हम प्रत्याशी उतारेंगे और जो भी पार्षद हैं, सभासद हैं, उन वार्डों में भी हम प्रत्याशी उतारेंगे। हमारा ये लक्ष्य है कि हम पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे। लेकिन क्या पार्षदी का चुनाव है, इसमें क्या किसी के साथ गठबंधन करने के लिए? हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हम इस इलेक्शन को अपनी पार्टी को स्टैंड करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने के लिए इस इलेक्शन को अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। अभी फिलहाल आपने समीक्षा बैठक की है, क्या निष्कर्ष निकल के आया उसमें? हमारे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन समीक्षा बैठकें हो रही है। हमने 2 मंडल का एक जोन बनाकर अपने प्रत्येक जोन में 2-2 जिम्मेदार लोगों की नियुक्त किया है। तो समीक्षा हम अपने संगठन की कर रहे हैं, कितना संगठन हमारा कंप्लीट हुआ है और जो कमियां रह गई हैं उनके लिए आगाह करते हैं। ये इस काम को आप समयबद्ध रहकर कंप्लीट करें। उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम स्थानीय निकाय के चुनाव को पूरी ताकत से लड़ाएं। पिछला जो विधानसभा चुनाव निकल गया उसमें करारी हार आजाद समाज पार्टी को मिली, क्या मानते हैं क्यों मिली? जो पिछला चुनाव हुआ है हमारी पार्टी को बने हुए 2 वर्ष हुए। 2 वर्ष में 20 में और 21 में दोनों बार कोरोना आ गया और कोरोना के कारण हमारा जो संगठन बन के तैयार होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया। इसके बावजूद हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 105 सीटों पर हमने अपने कैंडिडेट उतारे उत्तर प्रदेश के अंदर और 105 सीटों पर हमको 4,82,000 वोट मिल चुका है। तो हमारा जो संगठन है हम उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी ये सोच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा और माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है, उसको हम इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से आगे लाएंगे। क्योंकि यहाँ वोट का अधिकार सबको मिला है। जिनके वोट ज़्यादा हैं सरकार उनकी होनी चाहिए, लेकिन जिनके वोट कम है, जो लोग वोट कम डालते हैं, सरकारें उनकी बनती हैं। तो हम बहुजन समाज के लोगों में जागृति पैदा करके उन्हें आजाद समाज पार्टी से छोड़ के इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो लोग बसपा से निकले हुए लोग हैं, क्या मानते हैं आप बसपा का विकल्प बन पाएंगे? आजाद समाज पार्टी में आपने कहा जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप आगरा में भी जैसे देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो कुछ ही लोग जो बहुजन समाज पार्टी के हैं वो दिखाई देते हैं। बाकी आजाद समाज पार्टी में नई टीम तैयार हो रही है। नई टीम पूरे जोश के साथ काम कर रही है और विकल्प के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारा तो ये निश्चय है कि लोकतंत्र में बहुजन समाज का एक दल होना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज के 85% वोट है और 85% लोगों को यदि हम तैयार करके उन्हें पार्टी से जोड़ देते हैं
तो इस पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनने से ही इस समाज के लोगों का भला होगा। बहुजन समाज पार्टी में 5-4 बार सरकार में रहे और उन्होंने ये साबित किया कि हम बहुजनों की क्या कहते हैं देश है, बहुजनों की पार्टी है। आप कह रहे हैं कि विकल्प बनना चाहते हैं, तो क्या बसपा बहुजनों का विकल्प नहीं है? क्या बहुजनों की सरकार नहीं है? क्या बहुजनों के नेता बसपा नहीं है? बसपा के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बसपा के लोगों से आप ये पूछ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आजाद समाज पार्टी के बारे में आपसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम आजाद समाज पार्टी को देश के अंदर खड़ा कर रहे हैं। 16 राज्यों में हमारी पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका है। 26 राज्यों में हमारी भीम आर्मी जो सामाजिक संगठन है वो खड़ी हो चुकी है। हम मिशन 78 जो बुद्धिजीवी हमारा संगठन है उसको भी खड़ा कर रहे हैं। अपनी यूथ विंग भी, महिला विंग भी, छात्र विंग भी, सारे विंग हमारे खड़े हो रहे हैं। और आपको ये दिखाई देगा नवंबर के महीने तक उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्षी दल रहेगा तो वो केवल आजाद समाज पार्टी आपको सड़कों पर संघर्ष करती हुई नजर आएगी। आपकी बहुत नजदीक है चंद्रशेखर आजाद के साथ, किस तरह का क्या कहते हैं व्यक्तित्व है, किस तरह की प्लानिंग है उनकी जिससे बहुजनों का नेतृत्व हुआ? भाई चंद्रशेखर आजाद जी मानवर कांसीराम साहब से प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं और उनका ये संकल्प है कि मैं मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा और वह इस काम में आज तक सफल भी हैं। कहीं भी देश में कहीं भी कोई घटना घट रही है, हालांकि वो अकेले हैं, देश बड़ा है, फिर भी वह कोशिश करते हैं पहुंचने की। और आज तक के उनके कार्य से पूरे देश के लोग प्रभावित हैं और बहुजन समाज के लोगों को उनसे एक उम्मीद पैदा हुई है कि ये हमारे देश के बहुजन समाज के एक उभरते हुए नेता साबित हो रहे हैं। तो लोगों में खुशी भी है और जोश भी है। पूरा बुद्धिजीवी वर्ग और नौजवान उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। क्या लगता है कब तक सरकार में आजाद समाज पार्टी हम जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 का, उसमें बड़े पैमाने पर हम दिखाई देंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर कुछ ऐसी सीटें चिन्हित हम लोग कर रहे हैं जिन पर हम अंदर से तैयारी भी कर रहे हैं। उन सीटों पर हम बड़ी जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उन सीटों को हम जीत के जाएं। तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी। इनका साफ कहना ये है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दम पर हम प्रदेश में सत्ता हासिल करेंगे। और कहीं ना कहीं जो बसपा की अगर बात करें तो बसपा से इनका कोई क्या कहते हैं विरोध नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई भी अच्छी वाली बात नहीं। लेकिन इनका जो मेन मकसद है वो ये है कि बाबा साहब और कांसीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाना और उसी के बल पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की सरकार आने वाले समय में निश्चित तौर पर आजाद समाज पार्टी बनाएगी। 7 न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीता।